क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू नॉन पोजेशन, कि क्या तुम नॉन पोजेशन हो, मतलब कि क्या तुम अपना कुछ भी नहीं मानते हो। एक होता है कि ये मेरा है, ये मेरी पोजीशन में है, ये मेरा है। कोई प्लॉट, कोई मकान आप ले लेते हो, ख़रीदते हो तो कहते हो अब हमको इसकी पोजीशन मिल गई है, कि अब ये मेरा हो गया, मेरा अब इसमें रहने का या कुछ करने का मेरा अधिकार बन गया। तो क्या हम संसार में रहते हैं तो नॉन पोजीशन होके रहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, या अधिकार लेके बैठते हैं कि मेरा ये भी है, मेरा वो भी है, मेरा वो भी है। जब हम ये मान लें कि मेरा कुछ नहीं है, तब हम ज्ञान पूरा पक्का कर पाएंगे और तभी हम खुश भी रह पाएंगे, वरना हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो अपने से क्वेश्चन करके पूछो, अभी भी मेरा मेरा किसको कहते हो और किस किस पे तुमने अपना अधिकार अभी रखा हुआ है। हर पोजीशन से हट जाना यही ज्ञान है। किसी पे भी अधिकार नहीं रखते। आप अपने प्रॉपर्टी पे रखते हो, जड़ माया पे, लेकिन चेतन माया पे भी अधिकार रखते हो। ये मेरा पति है, इसको मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं जाना चाहिए। ये मेरी पत्नी है, इसको मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। ये मेरे बेटा बेटी हैं, इनको मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे जो भी संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, नौकर हैं, पता नहीं सबके ऊपर हम अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस मेरी ही हुकूमत रहे, मेरा ही अधिकार रहे और मेरी मर्ज़ी के सिवाय ये लोग कुछ नहीं करें। और ये मेरे हैं, मेरे हैं, इसलिए इनको मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये अगर आप उम्मीद करते हो कि इन्हें मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, तो वो भी तुम उनके ऊपर अपनी पोजीशन रख के ही बैठे हो। अभी किसी पराये से थोड़ी सोचोगे इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। बेटा है ना, इसको सेवा करनी चाहिए, बेटी है, बहू है, जो भी है घर में, इनको देखना तो चाहिए। तो हम उनको अपना मान के बैठे हैं और पोजीशन में रख के बैठे हैं। आप बोलोगे इनको करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बोलेंगे इनको करना चाहिए। इनको भी घर देखना चाहिए, इनको भी हमको देखना चाहिए, इनको अपनी सारी संपत्ति हम ही को देनी चाहिए। जितना आप दूसरे पे अधिकार रखते हो, दूसरा भी आपके ऊपर अधिकार रखता है। ज्ञानी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता और ना ज्ञानी किसी और के ऊपर अधिकार रखता, ना हम किसी के, ना कोई मेरा। जगत में वो ऐसे होके रहता है, मैं किसी का भी नहीं हूँ। राम तीर्थ को किसी ने कहा, उसके किसी शिष्य ने कहा, उनको सब स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, तो कहा स्वामी जी आप ना मुझे लिख के दे दो कि आप मेरे हो। कभी गुरु से प्रेम होता है तो मन सोचता है मैं उसका हूँ तो ये भी तो मेरा हो ना, नहीं आप हमको लिख के दे दो कि आप मेरे हो। तो राम तीर्थ ने कहा वो तो मैं कभी भी नहीं लिख के दे सकता, क्योंकि अगर मैं एक तुम्हारा बनूंगा तो मैं और किसी का नहीं बन सकता। फिर मैं तुम्हारे को लिख दूँ कि मैं तुम्हारा हूँ तो मैं बाकी सबका फिर नहीं बन पाऊँगा ना। और ज्ञानी तो सर्व का होता है, सारी सृष्टि का होता है। और उसने कहा कि जब मैं जो हूँ मैं भगवान का बन गया, जब मैं उसका हो गया तो मैं किसी और का कैसे हो सकता। हम अगर भगवान के नहीं बने हैं तो हम संसार वालों के बने हुए हैं, इसके उसके। लेकिन जब हम भगवान के बन गए, तो जो राम था वो अपने स्वामी को तीर्थ उसको वो हो गया, बिक्री हो गया, अपने भगवान को वो बिक गया, उसने खरीद लिया उसको। तो मैं तो अब उसका खरीदा हुआ गुलाम हूँ भगवान का। तो गुलाम किसी और का कैसे बनेगा। जैसे कोई किसी को कहता है ना तुम तो जैसे मेरे मोल खरीदे गुलाम हो, या हम क्या कोई तुम्हारे मोल खरीदे गुलाम हो, ऐसे बोल देते हैं लोग आपस में बातचीत में। तो उसने कहा मैं तो भगवान को बिक गया, भगवान ने मुझे खरीद लिया, मैं उसका बन गया हूँ। अब जो उसका बन गया किसी और का बन नहीं सकता। जो फूल भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, उन फूलों को उठा के आप अपने बालों में जूड़े में नहीं लगा सकते।
या वो फूल आप किसी और के बालों में जूड़े में लगाने के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो चुके हैं। अब वो भी उतने ही पवित्र हो गए हैं, उनको संसार वाले अपने किसी निजी काम में नहीं ले सकते। भगवान के हैं वो फूल, भगवान के ही रहेंगे, और वो सूख भी जाएंगे, मुरझा भी जाएंगे। तो फिर आप उनको कहीं मिट्टी में, गमले में, कहीं नदी में, कहीं ऐसे प्रवाहित कर देते हो, लेकिन आप उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते। तो हम खुद ही अपने आप को सोचें कि अगर हम भगवान को समर्पित हो गए हैं तो हम किसी और के कैसे बन सकते हैं। हम तो इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। गीता भगवान बोलते थे उस समय पे पत्र लिखने का प्रचलन था, आजकल तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है। तो पत्र में जिसको लिखोगे नीचे आपकी फलानी लिखते थे, तुम्हारी फलानी, आपकी फलानी। अपनी बहन को लिखा तो अभी तुम्हारी बहन फलानी, आपकी भाई को लिखा तो अभी माता पिता को लिखा तो भी, बेटा बेटी को लिखा तो भी, पति पत्नी को लिखा तो भी, सबको। वो तो तुम हर एक को लिखते रहते हो, आपकी किस किस के हो तुम। लेकिन भगवान का जो बन जाता है फिर वो किसी और का नहीं बन सकता। ऐसा अपने आप को अगर आपने मान लिया है तो फिर सारे संसार में से आपका अधिकार हट जाता है, क्योंकि आप ये मान जाते हो कि सारा संसार है ही भगवान का, मैं इसमें अधिकार क्या रखूँ। और जो गुलाम बन जाता है वो अपने मालिक पे भी तो अधिकार नहीं रखता है ना। अधिकार रखेगा क्या? चाहे उसका मोल खरीदा हुआ गुलाम है। पहले ज़माने में दास प्रथा थी, तो खरीद के ले आए, हम तुम्हारे बन गए हैं, अब घर द्वार से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर उसके ऊपर भी तो अधिकार नहीं रखते थे ना। फिर मालिक जैसे चलाए, तो भगवान के भक्त को भगवान जैसे चलाए, वो बिल्कुल नॉन पोजीशन होके रहता है। अपना कुछ ना मानना ही ज्ञान है। अपने को कुछ ना मानो और अपना कुछ नहीं मानो, तब तो ज्ञान है। अपने को कुछ मान के बैठे हो और अपना कुछ मान के बैठे हो, तो अभी ज्ञान पूरा नहीं लगा है। तुम अपना आत्मा का निश्चय पक्का रखो। बाहर से तो सिर नहीं झुकाओ, पर अंदर से अहंकार को तो झुकाओ। झुक जाओ गुरु के वचनों पर। आप सोचते हो बाहर से सर झुका लिया, प्रणाम कर लिया, तो जैसे वास्तव में हम निरअहंकारी हो गए, हमने सब कुछ अपने आप को कर दिया, नम्रता भाव दिखा दी, लेकिन अंदर से अहंकार का सर तो झुका ही नहीं। अभिमान जो है हमारे अंदर में मान के जो बैठे हो, उसको तो मिटाना होगा। तो शीश झुकाना तो सरल है, लेकिन भीतर जो अहंकार है उसको झुकाना कठिन है। वो कठिन काम हमें करना है। अभी दशहरा आएगा, रावण का पुतला बना के सब उसको जलाएंगे। बड़ा आयोजन होता है, मेला लगता है। रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं, मतलब कि 10 गुना अहंकार है उसमें। तुम्हारे पास एक शीश में जितना अहंकार है, तो रावण के पास तो 10 शीश का अहंकार है, मतलब 10 गुना ज़्यादा अहंकारी है वो आम जनता से। और उसको 10 इंद्रियों का, 10 दिशाओं का, सभी का उसको अहंकार है। लेकिन फिर भी अहंकारी का तो अंत हुआ, और उसका तो पुतला जला लेते हैं कि उसने अहंकार रखा, गलत काम किया, तो हम उसको जलाएंगे। और अपने अंदर का अहंकार क्या करोगे? उसको नहीं जलाओगे, उसको वैसे ही रख के बैठे रहोगे। वो प्रतीक है कि उसने ऐसा काम किया तो निंदनीय हो गया। किसी का पुतला जलाने का मतलब होता है कि उसकी हम निंदा कर रहे हैं, वो उसने निंदनीय कार्य किया, अपराध किया। कई बार आप देखो किसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए दिन लोग किन्हीं नेताओं का, किसी किसी का पुतला फूंकते रहते हैं, जलाते रहते हैं, कि जैसे तुमने ऐसा काम किया है कि तुम जीवित उसमें जला देने के लायक, माफ़ी के लायक नहीं, ये सिद्ध करना होता है। मगर उसका अहंकार तो दिखता है दूसरे का, अपना नहीं दिखता व्यक्ति। ज्ञान से हमको अपना दिखने लगता है,
और हम अपने को निरहंकारी बनाते जाते हैं। जितना जितना अपना अहंकार आप गुम करते जाओगे, उतना उतना आपके अंदर शांति आती जाएगी और आनंद भी आता जाएगा। अहंकार रख के बैठोगे, ना शांति है ना आनंद। कोशिश अपने से हमेशा ये रहे कि मेरी दृष्टि अपनी भूल पे रहे और मेरे से भूल हो ना जाए, इसके लिए मैं बहुत सावधान हूँ। दूसरे की गलतियों से सीख जाओ कि मुझे वैसी गलती नहीं करनी है, ये हमको सीख ले लेनी चाहिए। वरना तो दिखावा करे, दिखावा भक्ति का, और उजली ओढ़े चादरिया। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे घाघरिया। उजली चादर तो ओढ़ लेते हैं, भक्ति का दिखावा बहुत है। कि नवरात्रि की धूम चारों तरफ है। पहले नवरात्रि से लेके नवमी तक जहाँ तहाँ मोहल्ले में इधर उधर देवी के कीर्तन हो रहे हैं, देवी के जागरण होते हैं। फिर अभी पंडाल लग जाते हैं, वहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, नाचे गाएंगे। बहुत भक्ति वाला वातावरण बहुत दिखता है। लेकिन क्या दैवी शक्तियाँ हमारे अंदर आईं और ख़राब हमारी आसुरी शक्तियाँ ख़त्म हुई? देवी ने तो असुरों का संहार किया था, असुर का नाश किया। तो तुमने अपने अंदर के असुरों का नाश किया। जितनी भी महिलाएं हो या पुरुष हो, जो भी रोज़ चाहे व्रत रखते हों या पूजा पाठ करते हों, क्या वास्तव में वो खुद वैसे बने जिसकी पूजा करते हैं? जिसकी भी, जिस इष्ट देव की आप पूजा करते हो, उसके जैसा आपको स्वयं बनना है। जैसे वो वैसा मैं। किसी को भी इष्ट मानना, किसी की पूजा करना सफल तभी है जब उसके सारे गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाए। वरना तो दिखावा ही है। जितनी पूजा पाठ भक्ति करते हुए लोग दिखते हैं, देखो सारी गलतियाँ, बुराइयाँ, पाप, अत्याचार सब भरे पड़े, अहंकार भरा पड़ा। अपने को भक्त कहलाते हैं, दूसरे को भगवान करके भक्त, या दूसरे को भगवान का भक्त करके भी नहीं देखते। भगवान देखना तो किसी विरले को होता है, जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है वही सबको भगवान करके देख सकता है। बाकी आप सबको भगवान का बनाया हुआ बंदा ही समझ लो कि सब भगवान की रचना है, सब भगवान ने ही बनाया है, या वो भी भगवान का भक्त है, या उसके अंदर भी भगवान बसते हैं। इतना तो समझ लो। भगवान कृष्ण ने बोला भगवद गीता में कि जो किसी से भी द्वेष करता है तो वो उसके अंदर बसने वाले मुझ अंतर्यामी परमात्मा से ही द्वेष करता है। पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन बहरे कानों से सुना होगा, अंधी आंखों से पढ़ा होगा, उस पर चलते हैं नहीं। जिसको भी देखते हो, क्यों नहीं देखते भगवान का बनाया हुआ, इसके अंदर ही भगवान है, इसका भी दिल है, क्यों सताएं? किसी को भी सताना बुरी बात है। कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो। सत्संग में तो जड़ पदार्थों को भी सताना मना किया जाता है, बुरा माना जाता है कि आप उसको भी नहीं दुत्कारो, उसका भी अपमान नहीं करो। उसके अंदर ही भगवान बसते हैं, जड़ चीज़ों में भी भगवान बसते हैं। बनाया तो सब भगवान ने ही, लेकिन जो भी बाहर की भक्ति पूजा करने वाले दिखेंगे, अंदर से अगर वो भगवान वाले भाव में नहीं रहते, उनके अंदर में प्रेम नहीं, नम्रता नहीं, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अपने को धार्मिक कहलाते हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, अकेला हिंदू धर्म ही नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जो भी धर्म हो, अनेक अनेक धर्म है अपने पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखो तो अनेक प्रकार के धर्म हैं, कोई एक दो नहीं, दो चार तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार तो मोटे मोटे बोल लेते हैं बच्चे शुरू से, मगर उसके अतिरिक्त भी तो बहुत धर्म होते हैं। तो आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अगर आपके अंदर में
दया नहीं, प्रेम नहीं, सबको अपने जैसा समझने की भावना नहीं, तो फिर आपका उस धर्म पे चलने से क्या मतलब है? धर्म पे चलने वाला व्यक्ति तो सबके प्रेम में रहे, सबके हित की बात सोचे, अपना बचाव करे, वो तो एक बात है कि धर्म पे चलने वाले का ये मतलब नहीं है कि आप अपना बचाव नहीं करो, लेकिन आप दूसरे को नष्ट करते जाओ, दूसरे को नुकसान पहुंचाते जाओ, वो तो आपका धर्म नहीं है। और अक्सर ही कर्म धर्म एक संग आता है शब्द बोलने में। जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं, किसके प्रति कौन सा कर्म करते हैं, उसमें धर्म अनुसार कर्म होना चाहिए। संबंध में भी धर्म आता है, ये मेरा धर्म है। जो मर्यादा की जाती है संबंधों के अनुसार, तो वो भी धर्म के अंतर्गत आता है। माता पिता का ये धर्म होता है, संतान का ये धर्म होता है, भाई का ये धर्म है तो बहन का ये धर्म है, सबके धर्म बोले गए हैं। राजा का ये धर्म है तो प्रजा का ये धर्म है। आप अगर वेद पढ़ो तो वेदों में सबके धर्म बताए गए हैं। गुरु का ये धर्म है तो शिष्य का ये, सबके धर्म बताए गए हैं। अगर आप पढ़ के देखो कभी, तो वो उनकी मर्यादा अनुसार उनके कर्मों को धर्म का नाम दिया गया कि जो उचित है उनके लिए भी और दूसरे के लिए भी, सबके लिए जो उचित है वही धर्म है। और जो उचित नहीं समझते हो तो धर्म नहीं। अनुचित काम करते हो तो बोलते हैं ना ये तो बड़ा अधर्मी है। अगर आप मर्यादा से गिरा हुआ काम करते हो, कहते हैं कैसा अधर्मी व्यक्ति। अब वो बोलेगा मैं तो पूजा भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, या अपना जो भी मेरा स्थान है वहाँ भी जाता हूँ, फिर मुझे अधर्मी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मर्यादा अनुसार नहीं चल रहा है। उसको जो कर्तव्य कर्म करने चाहिए वो कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं ना कितना अधर्मी व्यक्ति है। तो उन कर्मों को भी तो धर्म का नाम दिया जाता है। गुरु हमको हमारा वास्तविक धर्म सिखाता है और उसी पे चलने की भी शिक्षा देता है, और सबको भी सबका असली धर्म बताओ, ये बात बताई जाती है। अपने को दुखी नहीं करो, अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, लेकिन दूसरे को भी दुखी नहीं करो, वो भी तुम्हारा धर्म। आप दूसरे को कष्ट देते हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम अधर्मी हो। और अपने को कष्ट में रखते हो तो भी तुम अधर्मी हो। बात हमें सही तरह से जानकारी होनी चाहिए, समझना चाहिए। तो हमें अपने अहंकार का शीश झुकाना है। झुको गुरु के वचनों पर, गुरु के वचनों पर झुको, गुरु के वचनों पे मर मिटो। गुरु जीते जी मरा हुआ है, तुम भी जब जीते जी मरोगे तभी तो गुरु से मिल सकोगे। गुरु तो मर के मिट के चल रहा है। क्राइस्ट को जब राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और ले जाने लगे, तो चलते समय जो क्राइस्ट थे उनके पक्के पक्के ना 12 शिष्य थे उस वक्त। बाकी तो बहुत फॉलोवर्स थे, लेकिन रोज़ का उठने बैठने वाले जो थे उनके 12 शिष्य बोले गए हैं मुख्य। तो वो सब थे वहीं पर ही। तो क्राइस्ट चलते समय उन सब के चरण छूने लगा। वो एकदम से घबरा के पीछे ठहरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे चरण क्यों छू रहे हैं? आप हमारे आगे क्यों झुक रहे हैं? बोले ये मैं अंतिम उपदेश दे रहा हूँ कि आज दिन तक मैं ही तुम्हारे आगे झुका हुआ था। तुम लोग सोचते हो कि तुम मेरे आगे झुके थे, लेकिन तुम मेरे आगे झुके हुए थे नहीं। मैं ही तुम्हारे हिसाब से चल रहा था, मैं ही तुम्हारे आगे झुका हुआ था। तो गुरु ही हमारे हिसाब से चलता है, गुरु हमारे आगे झुका रहता है। वो झुक के हमको गिरे हुए को उठाता है। कोई धरती पे गिरा हुआ है तो उसको उठाने के लिए झुकना पड़ेगा। तो नम्रता रख के तो गुरु हमको देह अध्यास की धरती से ऊपर उठा के आत्मा में टिकाता है। अगर वो अहंकार करे गुरु, तो हमको कभी भी देह अध्यास से ऊपर नहीं उठा सकता। इसलिए पहले तो गुरु ही नम्रता करता है, वो ही हमारे आगे झुकता है। और वो जीते जी मरा हुआ है, वो अपने को बी नथिंग कर लेता है। तब तुम जो हो बी नथिंग होना सीखते हो, और जब तुम भी अपने को मिटा दोगे तब तुम गुरु के समान बन सकते हो, गुरु के जैसे बन सकते हो।
तो उसके जैसा बनने के लिए बाहर से उसके जैसी वेशभूषा अपनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके जैसा निश्चय करो। वरना बाहर से तो एक से देखने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक निश्चय में तुम बराबर हो जाओ। ऊपर से ज़मीन और नीचे अंदर आग जला के रखो, मतलब कि प्रीत अपनी छुपा के रखो। जैसे ज्वालामुखी होती है तो उसमें ऊपर तो ज़मीन दिखाई देती है, मगर अंदर अंदर उसमें आग होती है, वो फिर कभी भी प्रकट होती है। और कभी जो कुम्हार है वो बनाता है घड़े, तो उसमें भी अंदर अंदर आग होती है, ऊपर से ऐसे नहीं दिखाई देती, उसकी लपटें वगैरह नहीं दिखाई देती, वो ऊपर से ज़मीन ही दिखती है, ढका हुआ सब दिखता है, मगर अंदर उसमें आग होती है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अंदर अंदर आग होती है, ऊपर से आग दिखाई नहीं देती है। तो हमारे अंदर भी अंदर में हो भगवान के लिए प्रेम, और ऊपर से हम स्थिर और शांत दिखें। वरना अगर हम भक्ति का दिखावा करेंगे, प्रेम का दिखावा करेंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। ऊपर से आपको स्थिर रखना है अपने आप को, हलचल में नहीं आ जाओ, लेकिन भीतर से आप अपने अंदर में प्रेम रखो, भीतर से आप अपने अंदर में भक्ति रखो। तो अपनी प्रीत को छिपा के रखो। कई लोग होते हैं ना, बहुत प्रदर्शन करते हैं, तो अक्सर लोग फिर ऐसे लोगों को छिछोरा व्यक्ति बोलते हैं। कई बार लोग बड़ा पब्लिकली दिखाएंगे, हमारा तो पत्नी से बड़ा प्रेम है, पति से बड़ा प्रेम है, बड़ा पब्लिकली इस प्रकार के एक्शंस करते हुए दिखते हैं, दिखाने के लिए कि हमारा तो बड़ा प्यार है। तो फिर ऐसे लोगों को, जो भी थोड़े से भी संस्कारी मर्यादित लोग हैं, अच्छा थोड़ी समझते हैं। तो प्रेम है तो आप रखो प्रेम अपने अंदर में, उसको इस तरह से छिछोरेपन से दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम है, भक्ति है, तो अपने अंदर रखो, उसको दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। वो तो अंदर से जो है वो प्रकट होता ही है। जिसका जिससे प्रेम है तो वो प्रेम के हिसाब से चलता है, उसमें कोई एक्शन भी नहीं है। लव इज़ नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड, केवल एक मन की स्थिति होती है, भावना होती है। प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता है। हम कोई एक्शन करना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर का प्रेम ख़त्म हो जाएगा, बाहर का एक्शन रह जाएगा, और बाहर का एक्शन भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको गोद में ले लेके चलती है, सारे बच्चे को सभी लोग गोद में ले लेते हैं, कभी ऐसे उसको चूम भी लेती है माँ, और लोग भी चूम लेते हैं, ऐसे उसको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो वो प्रेम दिखता है, इसका बड़ा प्रेम है। रिश्तेदार आते हैं, बच्चे के हाथ में कुछ रख के चले जाते हैं, बड़ा प्रेम है। लेकिन एक्शन हमेशा रहता है क्या? सेम एक्शन तो हमेशा नहीं रहता, मगर अंदर का प्रेम रहता है हमेशा। और जब कोई भी एक्शन नहीं होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, वो बच्चे माता पिता से सलाह लेते हैं, या कभी माता पिता बच्चों से सलाह लेते हुए दिखते हैं, अच्छा तुम बताओ इस समय क्या करना चाहिए। तो अंदर का तो प्रेम होता है ना, कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है, तो उसमें एक्शन कुछ भी नहीं होता। अंदर से एक दूसरे के प्रति सम्मान और अंदर से एक दूसरे की संभाल वो होती है, फिर कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन प्रेम फिर भी होता है। तो भगवान के साथ भी भक्ति है, गुरु के साथ भी भक्ति है, श्रद्धा है, उसके साथ कोई एक्शन नहीं। कोई नया आता है, कभी दिखने में आया कोई एक्शन होता हुआ, वो भी मर्यादित एक्शन होता है, मर्यादा से गिरा हुआ एक्शन नहीं होता है, और वो भी थोड़े समय के लिए होता है, किसी को बस ऊपर ऊंचा उठाने के लिए होता है। तो हमें भी अपने अंदर में प्रेम जो है उसको जहाँ तहाँ बखान नहीं करते पे, हमारा बड़ा प्रेम है, हमारा बड़ा प्रेम है। हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोह,
हीरा बोलेगा कि मेरा मेरा इतना मोल है, उसका मोल तो लोग जानेंगे, उसका मोल लोग समझेंगे, और जो परख करने वाला होगा वो परख कर लेगा कि इसका कितना मोल है। तो सारी प्रकृति तुम्हारी परख कर लेती है कि तुम कितने कीमती हो, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। अपने मुँह से अपना बखान क्यों करते हो, मेरे पास इतना ज्ञान है, या मेरे पास इतनी मैं भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ। लोगों को अपने आप पता चलेगा। तो अपने अंदर का प्रेम, अपने अंदर की भक्ति, वो तुम छिपा के रखो। ये कुर्बानी की कतार है। पतंगा क्षमा को देखकर लौटता नहीं है, जल जाता है, लेकिन मच्छर लौट आता है। तो ये तो कुर्बानी की कतार है। आप एक बार आओ भगवान की भक्ति करने, तो फिर माया में नहीं जाओ पलट के। ये है, समझो हम क्षमा के ऊपर परवाने बने। लेकिन आप फिर उसके बाद दुनिया में भी जाओ, माया के भी सारे रस लो, माया के भी बन के बैठो और बोलो कि हम तो भगवान के भी हैं। तो यहाँ कुर्बानी है, वो लाइन कुर्बानी की है। तो शीश हमको अपना काटना पड़ेगा या शीश कटाना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, कौन प्यारा है जो शीश काटेगा, शीश काटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उस समय भीड़ थी बहुत, लेकिन सबको पता है 5 ही लोग एक एक करके आगे आ पाए, 5 प्यारे कहलाए वो। तो गुरु ने सचमुच में उनकी गर्दन थोड़ी काट दी तलवार से, मगर वो तो कटने को तैयार हो गए ना, मिटने को, समाप्त होने को तैयार हो गए। तो हमें कुर्बानी की कतार में रहना है कि हम भगवान के बने हैं, तो अब हम माया के नहीं बनेंगे, अब हम संसार के नहीं बनेंगे। और हम एक बार अगर ज्ञान में आए और हमें ये ज्ञान पसंद आया, तो अब पलट के माया पसंद नहीं आनी चाहिए। माया के रस, माया के सुख, वो हमको अपनी ओर आकर्षित ना करने पाए। अगर वो आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब तुम अभी पूरे सच्ची तरीके से भक्त बने ही नहीं थे। जैसे पतंगा क्षमा को देख के फिर लौट के नहीं जाता, वो वहीं पर ही जल जाता है। तो हम भी ज्ञान के रास्ते पे आए हैं, तो बस अब हमारी यही मंजिल है, अब हमको माया में पलट के जाना ही नहीं है। ये अपने अंदर में देखो और तब फैसला करना कि तुम ज्ञानी होने के अधिकारी हो कि नहीं, ज्ञानी होने के लायक हो कि नहीं। माया के सुख भरे पड़े हैं, माया का आकर्षण भरा पड़ा है, तो फिर अभी आपको ज्ञान इस जन्म में तो लगने वाला फिर है नहीं। मैं किसी का हूँ, ये विचार बहुत शक्ति देता है, लेकिन मैं किसका हूँ ये देखो। लगता है मैं किसी का हूँ, तो विचार तो बड़ी शक्ति देता है, लेकिन मैं हूँ किसका, भगवान का हूँ कि माया का। तो परिवार का हूँ अभी भी, संबंधियों का हूँ, या मैं अभी भगवान का हूँ। ये विचार तो बड़ा अच्छा है, खुशी देता है। चलो मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है, मगर किसका हूँ या कौन मेरा है, क्या ये जगत मेरा है? कौन है तुम्हारा, वहाँ कौन है तेरा? तुम मुसाफिर हो, पूछो अपने आप से। इस संसार में सैर करने आए मुसाफिर हो, तो इस संसार में क्या कोई तुम्हारा है? कौन तुम्हारे साथ चलेगा? तो हम किसके बन जाते हैं या किसको अपना बना लेते हैं? जगत में ऐसे रहो, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। बाकी अगर है तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, फिर मैं नॉन पोजीशन होकर आराम से रह सकता हूँ, और मेरे को भी कोई अपने बंधन में फिर ला नहीं सकता। क्यों कोई तुमको अपने बंधन में लाता है कि तुम मेरे हो? सबको एक बार ये पक्का पता चल जाए कि अब तुम संसार में किसी के भी नहीं हो, अब तुम सिर्फ भगवान के हो। इतने सारे जगत में तुम्हारा नाम हो जाए, अब इसको नाम कहो, बदनामी कहो, जो कहो, लेकिन ये हो जाए कि अब तुम केवल भगवान के हो, अब तुम संसार के नहीं हो। मगर मन अगर आकर्षण माया का है तो फिर बोलेगा, अरे ऐसे कैसे लोग कह दें हम केवल भगवान के। लेकिन
लेकिन अगर केवल एक साइडेड नहीं बनोगे, वन साइडेड नहीं हो जाओगे, तो फिर आगे मंजिल पे भी नहीं पहुंच सकते। दो नाव में पैर रख के तुम पार नहीं कर सकते नदी को, समुद्र को। कैसे पार कर सकते हो दो नाव में बैठ के? एक ही नाव में तो बैठना पड़ेगा। या भगवान के बनो या संसार के बनो, एक के ही बनोगे तो। जो रोज़ रोज़ नहीं बढ़ता है, समझो वो बीमार है। अगर तुम्हारे अंदर रोज़ रोज़ ज्ञान की उन्नति नहीं होती है, तो समझो कि तुम बीमार हो। जैसे बच्चा है, उसकी डेली ग्रोथ होती है तो लगता है वो स्वस्थ है, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो लगेगा नहीं बीमार है। तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान रोज़ बढ़ रहा है कि नहीं? या जो पहले दिन थे अभी भी वही हो, इतने साल सत्संग में आते हुए हो गए, इतने साल से आ रहे हो, तो क्या तुम्हारा ज्ञान अभी तक उतना का उतना ही है? ज्ञान तुम्हारा नहीं बढ़ा। पहले भी अपने को देह मानते थे, आज भी अपने को देह मानते। क्यों नहीं अपने को तुमने अभी तक ब्रह्माकार वृत्ति में लाए? आत्मा का निश्चय क्यों नहीं किया? सारे संसार को अपना क्यों नहीं समझा? अपना रूप क्यों नहीं जाना? सारे संसार को भगवान का रूप क्यों नहीं जाना? भेद क्यों है? तत्व से क्यों नहीं हम सबको देखते हैं? दृष्टांत कितनी बार आप लोगों ने सुना है। राजा के दरबार में बहुत लोग बैठे हुए थे, एक संत भी बैठे थे। राजा को कुछ सूझा, बोले चलो आज अभी इस समय कुछ और काम नहीं है, आज एक सब लोगों से एक काम बोलते हैं, देखें कौन सबसे जल्दी करके देगा। तो एक राजा ने वज़ीर से कह के अपनी बहुत बड़ी सी एक तिजोरी थी, उसमें सब गहने भरे पड़े थे, वो मंगवाई और उसको खोल दिया वहाँ पे उसका दरवाज़ा। अंदर उसमें जितने भी 3-4 शेल्फ जो भी खान दर्जे थे उसमें, और उसमें सब में गहने भरे हुए थे। तो राजा ने कहा कि इन सारे गहनों को जो 1 मिनट में गिन लेगा कितने हैं, तो देखें सब गिन पाते हो कि नहीं। तो एक एक करके दरबारी को बुलाया, वो 1 2 3 4 इतनी जल्दी जल्दी फटाफट भी गिन रहे थे, 1 मिनट पूरा हो जाता था। वो तो बहुत अधिक थे, कोई गिन ही नहीं पा रहा था, गिन सकता ही नहीं था कोई। राजा को पता था। तो ऐसे ही एक मनोरंजन के लिए इस तरह की उसने बात रख दी। इतने अधिक गहने हैं, आप उठा के रखने में कितनी फास्ट भी रखोगे, सारे गिन नहीं पाए। सब लोग हार गए, बोले महाराज हम तो नहीं गिन पा रहे। संत चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। राजा ने संत से भी कह दिया, संत जी क्या आप कोशिश नहीं करेंगे, आप भी गिन के देखो ना कितने गहने हैं। संत मुस्कुरा दिए, बोले मुझे गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अभी बता सकता हूँ 1 है। बोले 1 है, अनेक है तो गहने 1 कैसे? बोला कि इसमें पूरी तिजोरी में जितने भी गहने वो सब एक सोने से ही तो बने हुए हैं। अगर कुछ सोने के होते, कुछ चांदी के होते, कुछ और चीज़ के, तो मैं अलग अलग गिनता, लेकिन बना सब एक ही गोल्ड से बना हुआ है सारा जो भी है, तो एक ही है। अनेक में है तो एक, फिर उसको गिनने की क्या ज़रूरत? सब लोग को बात समझ में आ गई, संत क्या कहना चाहते हैं, राजा की बात समझ में आ गई। जब तक आप अनेकता में रहोगे, हार जीत होती रहेगी। कौन गिन पाया, कौन नहीं गिन पाया, कितना गिन पाया, कितना नहीं, कोई कम गिन पाया, कोई ज़्यादा गिन पाया। अनेकता में हार जीत है, लेकिन तत्व से देखोगे एक है तो ना हार है ना जीत है। दूसरे से कोई कंपटीशन ही नहीं है, और जीत ही जीत है, हार तो हो ही नहीं सकती। तो इस सारी सृष्टि को तत्व से करके देखो। जैसे उसने एक सोना देखा, हमारी दृष्टि भी एक तत्व के ऊपर हो जाए। गुरु बार बार हमको हमारे स्वरूप की पहचान कराता है, और मन बार बार वहाँ से हट जाता है। अंत तक बहुत सावधानी चाहिए, वरना बोलते थे कि अंत तक अगर कोई नहीं निभा सका तो उसका आना तो व्यर्थ ही हो जाएगा ना, दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा उसको। तो जिसने अंत तक निभा दिया, समझो उसने निभा दिया।
तो मन हमारा अंत तक भगवान में रहे, कभी भी भगवान से इधर उधर होने ना पाए, इस बात की सावधानी रखो। तो अगर रोज़ रोज़ तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो समझो कि तुम बीमार हो, तो अपना इलाज करो, ज्ञान के विचार दे के औषधि कुछ दो ऐसी, ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती जाए। ये ईश्वरीय प्रेम है, अंदर का प्यार है। बाहर से चाहे मिले या ना मिले, आना जाना हो या ना हो, पर ज्ञान सारा टिका हुआ है प्रेम की नींव पर। ईश्वरीय प्रेम ऐसा है जो भीतर से होता है, बाहर से कुछ मिले या ना मिले। जगत वाले तो बाहर से कुछ देंगे तो बड़ा प्यार है, बाहर से कुछ छीन लेंगे तो प्यार नहीं। ऐसा कर दिया तो प्यार है, कहना मान लिया तो प्यार है, नहीं माना तो नहीं। वो तो शर्तों पे होता है ना, माया का प्रेम शर्त पे है, कोई ना कोई शर्त। मगर ईश्वरीय प्रेम में जो भगवान के भक्त होते हैं वो कोई शर्त नहीं रखते भगवान से, मेरी मन्नत पूरी करोगे तो मेरा प्यार है, नहीं पूरी करोगे तो नहीं प्यार है, ऐसा वो कभी नहीं बोलते हैं। कुछ मिले या ना मिले, उनको भगवान की ओर से कुछ भी मिल जाए या कुछ ना मिले, तो वे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और ज्ञान तो सारा टिका ही है इस प्रेम के नींव पर। अगर ऐसा प्रेम भगवान से नहीं होगा तो आपका ज्ञान भी नहीं टिका रह सकता। इसलिए अपने अंदर के ईश्वरीय प्रेम को सर्वोपरि रखो, है प्रेम जगत में सारा। भक्ति हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तत्व में दृष्टि हो, आपका ज्ञान तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप तो ज्ञान स्वरूप होकर ही रहोगे, और फिर आपका जन्म मरण का चक्कर होगा नहीं। तो भीतर के ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करो और अपनी स्थिति ज्ञान में बनाओ। तो ज्ञान और प्रेम दोनों एक ही पक्षी के दो पर हैं, और उसमें उसी से ही उसकी उन्नति होती है, वरना उन्नति नहीं होती। एक अकेला पंख होगा तो आसमान में कैसे उड़ सकेगा पक्षी, फड़फड़ा के रह जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए ज्ञान भी भरपूर हो, और उसके हिसाब से हमारा ईश्वरीय प्रेम, जो कि बोला गया है बिल्कुल शुद्ध अव्यभिचारी भक्ति, अभेद भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी भक्ति, उस वजह से आप अपनी ऊंची उन्नति, उड़ान ऊंची कर सकते हैं। अभी इतने क्लास पढ़ी है।